कर्माबाई जब 13 साल की थी तब कर्माबाई के पिता जीवनराम कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते हैं। पुष्कर जाते समय कर्माबाई को घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी और कहा, भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करे। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह सुबह बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने को आने लगी। पर जब भगवान को खिचड़ा नहीं खाते पाया तो वह चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी व मीठा कम होना सोचकर उसने उसमें घी और गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई। पर इस बार भी भगवान को भोजन न करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या? मनुहार वह शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट ही होना पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज़ भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। सुबह होते ही दौड़कर आते और दरवाजे से ही आवाज़ लगाते, माँ, मैं आ गया, जल्दी से खिचड़ी लाओ। कर्माबाई जी खिचड़ी लाकर सामने रख देती। भगवान भोग लगाते और चले जाते। एक बार एक संत कर्माबाई के पास आए और उन्होंने सब देखा तो वे बोले, आप सर्वप्रथम सुबह उठकर खिचड़ी क्यों बनाती हैं? ना स्नान किया, ना रसोई घर साफ की। आपको ये सब करके भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई जी ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी कर माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वे फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। भगवान ने सोचा, आज मेरी माँ को क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने झटपट जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में भी वो स्वाद व भाव नहीं आया और बिना पानी पिए ही भागे। बाहर संत को देखा तो समझ गए, जरूर इसी संत ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख से खिचड़ी लगी थी। वे बोले, प्रभु, ये खिचड़ी कैसे आपके मुख में लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, आप उस संत के पास जाओ और उसे समझाओ, मेरी माँ को कैसी पट्टी पढ़ाई। पुजारी जी ने संत से सारी बात कही और संत घबराए और तुरंत कर्माबाई जी के पास जाकर कहा, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे बनाती थी वैसे ही बनाएं। अगले दिन से फिर उन्होंने वैसे ही बनाना शुरू कर दिया और भगवान बड़े प्रेम से प्रतिदिन आते और खिचड़ी खाते। जब माता पिता ने वापस आकर गुड़, घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए कर्माबाई से भोग लगवाया गया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में ये बात फैल गई और जल्द ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। इसके बाद तो कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की पूरी नगरी पुरी चली गई। वहाँ भी वह रोज भगवान को खिचड़े का ही भोग लगाती थी। कर्माबाई ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो गई। एक दिन कर्माबाई जी मर गई तो भगवान बहुत रोए।
जो पुजारी जी ने पट खोला, भगवान रो रहे थे। पुजारी जी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ मर गई, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी बोले, प्रभु, आज से आपको सबसे पहले रोज खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। जय श्री जगन्नाथ जी महाराज। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।